दोस्तों नमस्कार। ये पहली बार है जब एनडीए के साथी ही भाजपाई नेताओं के भाषणों के विरोध में खड़े हो गए हैं। ये पहली बार है जब किसी एनडीए के साथी ने खुलकर कहा है कि योगी आदित्यनाथ के बयान महाराष्ट्र स्वीकार नहीं करेगा। जब से अजीत पवार ने योगी आदित्यनाथ के भाषण का विरोध किया है, तब से योगी को महाराष्ट्र छोड़ यूपी में रैलियां करते देखा गया है। बटोगे तो कटोगे के साथ ना तो अजीत पवार हैं, ना ही नीतीश कुमार हैं, ना ही चंद्रबाबू नायडू हैं। अजीत पवार से कहा गया कि उन्होंने योगी के भाषण का विरोध किया है तो इस पर वो अपनी सफाई दें। भाजपा की बहुत ज्यादा किरकिरी हो गई है। अजीत पवार ने फिर से कहा कि अपने बयान पर वो कायम हैं। बटेंगे तो कटेंगे जैसे सांप्रदायिक भाषणों को महाराष्ट्र की जनता स्वीकार नहीं करेगी। अजीत पवार की पार्टी का नाम एनसीपी है, मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और एनसीपी के वोटरों में बहुत बड़ा हिस्सा मुस्लिम वोटरों का है। भाजपा ने अपनी नफरती राजनीति से एनसीपी को खत्म कर दिया है, आप ऐसा मानकर चल सकते हैं। अजीत पवार की एनसीपी से वही लोग जीतेंगे जो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। राजनीति की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स अगर समझना चाहते हैं कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को कैसे निगल जाती है, कैसे खत्म कर देती है, तो एनसीपी बेहद ताज़ा उदाहरण है। बीजेपी ने एनसीपी को ना घर का छोड़ा है, ना घाट का छोड़ा है। बटेंगे तो कटेंगे। अजीत पवार ने योगी का सीधा विरोध कर दिया। बटोगे तो कटोगे का ढोल लेकर योगी उत्तर प्रदेश लौट आए। मोदी को लगा कि मामला बिगड़ गया है, लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। मोदी ने बटोगे तो कटोगे में थोड़ा चेंज किया। मोदी ने कहा, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आप इसे समझिए, बात वही है। यहां गंगाधर ही शक्तिमान है, लेकिन बात दूसरी तरह से कही जा रही है, कान दूसरी तरीके से पकड़े जा रहे हैं। एक है तो सेफ है। इस बार अगर भाजपा की महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें आती हैं तो शिंदे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। भाजपा शिंदे को पैदल करने वाली है दोस्तों। इसके संकेत मोदी ने अपने भाषणों से और अमित शाह ने अपने भाषणों से बिल्कुल खुलकर सीधा सपाट संकेत दे दिए हैं। शाह ने तो खुलकर फडणवीस का नाम का ऐलान कर दिया और शिंदे को मालूम ही नहीं है कि महाराष्ट्र में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। एक वरिष्ठ पत्रकार से मेरी बात महाराष्ट्र के हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, शिंदे को कैसे मालूम चलेगा जब शिंदे को अपनी ही सरकार की योजनाओं के बारे में नहीं मालूम है। अपनी उनकी सरकार की योजनाएं बगल में खड़ा होकर आदमी बताता है कि ये योजना फला योजना, तब शिंदे बोल पाते हैं। तो फिर वो ये प्लानिंग कैसे समझ पाएंगे? ये तो तब मालूम चलेगा जब रिजल्ट आएगा। और वैसे भी शिंदे की पार्टी को और अजीत पवार की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी बर्फ में लगाने वाली है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर बैसाखियों वाली सरकार आती है तो ये दोनों महत्वपूर्ण होंगे, और अगर बीजेपी बड़ा भाई बनकर आती है तो इस बार शिंदे का बर्फ में लगना तय है। सुरक्षित तर घर सुरक्षित, बरोबर। आणि काय केलं? महात्मा फुले योजना 1.5 लाखाची 5 लाख केले. अजून काय केलं? सुदृढ बालक, जागरूक पालक, सुदृढ बालक. अरे बालक हा देशाचं भवितव्य आहे. दुसरं आरोग्य तरुणाईचं वैभव महाराष्ट्राचं, कारण तरुणाई हे वैभव आहे. आरोग्याची वारी, पंढरीच्या वारी, किती योजना केल्या. दोस्तों, अमित शाह का कहना है कि महायुति की सरकार बननी है और देवेंद्र भाई को विजयी बनाना है। मोदी कहते हैं कि जैसे ही महायुति का शपथ ग्रहण हो जाएगा उसके बाद सरकार के साथ वो बैठेंगे और देवेंद्र भाई की इच्छा कैसे पूरी हो इस पर वो काम करेंगे। यानी इस बार मोदी शाह दोनों मिलकर हर हाल में शिंदे का सुपड़ा साफ करने वाले हैं, बाई हुक बाई कुक। सरकार बन गई तो भी देवेंद्र फडणवीस की इच्छा पूरी होगी, और अगर बहुमत में आए तो भी देवेंद्र फडणवीस की इच्छा पूरी होनी ही है। इसमें तो फिर कोई दो राय नहीं है। कोलिशन की सरकार में तो इच्छा पूरी की ही जाएगी। जैसे ही महाराष्ट्र में महायुति की शपथ विधि हो जाएगी, मैं महाराष्ट्र सरकार के साथ बैठ करके देवेंद्र जी की इच्छा कैसे पूरी हो इस बात के लिए काम करूंगा। जहां गया वहां एक ही बात है, महायुति की सरकार बनानी है, देवेंद्र भाई को विजयी बनाना है।
दोस्तों, महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी की दाल गल नहीं पा रही है। महाराष्ट्र के विरोध में एनडीए के ही दल खड़े हो गए हैं और भाजपा अपनी ही गठबंधन के साथियों की जड़ें काट रही है। इंडिया भी महाराष्ट्र में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। भाजपा तिलमिलाई हुई है और इसीलिए मोदी से लेकर फडणवीस तक सब राहुल गांधी की जेब में रखी लाल रंग की संविधान की किताब को खाली किताब बता रहे हैं कि उसमें कुछ लिखा विखा नहीं है गुरु। राहुल गांधी ऐसे ही ये किताब लेकर चल रहे हैं। जब इस संविधान की प्रतियां नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दी गई तब आपको कोई आपत्ति नहीं हुई। असल बात यह है कि महाराष्ट्र की जागरूक जनता ने संविधान को बचाने के लिए आपकी करारी हार कराई थी लोकसभा चुनाव में, और अब आपने जो संविधान को नक्सली सोच से जिसकी तुलना की है उसका मुंह तोड़ जवाब ये जनता महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में देने जा रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र का चुनाव रोचक मोड़ पर पहुंच चुका है। भाजपा अपने ही बनाए जाल में फंस गई है। हाल ये है कि भाजपा नेताओं के भाषणों से उनके अपने गठबंधन दलों के वोट खिसक रहे हैं। भाजपा अपने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जिसे शिंदे कभी होने नहीं देंगे। भाजपा का महाराष्ट्र में कुछ हाल उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनावों के रिजल्ट जैसा होता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली वाली भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत के बाद जीतने के बाद उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को पैदल करना चाहती थी। ये संदेश गया। उत्तर प्रदेश में भाजपा का क्या हाल हुआ वो आपने देखा। भारतीय जनता पार्टी लुढ़क कर आधे से भी कम पर आ गई और यही महाराष्ट्र में भी चल रहा है। महाराष्ट्र में शिंदे किसी भी हालत में ये होने नहीं देंगे दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई बनकर महाराष्ट्र में खड़ी हो, और महाराष्ट्र के भीतर अजीत पवार भी ये नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर रूल करे। तो क्या शिंदे भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने देंगे? और इसके उलट इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि महाराष्ट्र का हाल क्या उत्तर प्रदेश सलीखे जैसा होने जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में भी इतना ही। चलते हैं, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्ते।